गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा रहा हूँ और आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा। क्या होता है कंप्यूटर की भाषा? पहले इसको समझने की बात करते हैं हम लोग। हमारी भाषा कौन सी है? हम लोग हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर अपनी भाषा में बात करता होगा। यस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कंप्यूटर कैसे हमारी भाषाओं को समझते हैं, इस पूरे चैप्टर में इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग आप जैसे देख रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक। तो आपको मैं बताऊं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ हिंदी। ठीक। और सामने कंप्यूटर भाई साहब बैठे हुए हैं। अब मेरी भाषा वो समझेंगे तो नहीं। तो बाद में पूछा गया उनसे कि आप कौन सी भाषा समझते हैं? तो बोले कि भाई मेरी भाषा जो है बाइनरी भाषा है। बहुत बार सुने होंगे, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, बाइनरी बाइनरी बाइनरी। बाइनरी मतलब दो डिजिट वाला भाषा, वन और जीरो के फॉर्म में भाषा। तो ये बाइनरी भाषा में कंप्यूटर काम करता है। यस, सही बात है। तो सर गोल गोल मत घुमाइए, थोड़ा समझाइए कि एग्जैक्टली क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज। यस, चलते हैं। जिस भाषा में कंप्यूटर अपना सारा वर्क करता है उसे हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। सिंपल सा भाषा, सिंपल सा डेफिनेशन। ऐसे मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने लिख रखा है और मैं समझाऊंगा भी एकदम एक एक करके कैसे कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग इसको बांटेंगे और समझाऊंगा भी एकदम एक एक करके पॉइंट बाय। ओवर द years computer language have been evolved from low level to high level language. In earliest day of the computer, only binary language was used to write program. Computer language are classified as follows. आज से मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की दुनिया में थे, उस समय कंप्यूटर में कोई भी चीज़ लिखनी होती थी, तो कोई भी चीज़ बाइनरी में बदल करके लिखी जाती, क्योंकि उसे बाइनरी ही समझ में आता था। अब बताइए, आप है हिंदी, अंग्रेजी अपनी या क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले और कंप्यूटर को बाइनरी आएगा, तो कंप्यूटर बाइनरी आएगा तो कंप्यूटर को क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? कंप्यूटर को बाइनरी बदल के दीजिएगा तभी तो समझ में आएगा। एग्जैक्टली exactly। एक फिल्म आई थी ना, थ्री इडियट्स, देखा तो था। ठीक है, उसमें वो कौन था जी, भूल जाए। ठीक है, जो अंग्रेजी उसको ट्रांसलेट करने के लिए कहता है भाई, तो बोलता है अंग्रेजी मेरे को, हिंदी मेरा स्लो है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दो। ठीक है, तो वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, मेरे को फिल्म अच्छे से याद नहीं है लेकिन हाँ, मैंने देखी थी वो फिल्म। चलिए, तो तो अभी आप हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर बाइनरी भाषा में वर्क करता है, वन एंड जीरोज के फॉर्म में। तो पहले के ज़माने में होता क्या था, एक आदमी कंप्यूटर के सामने बैठता था, जो भाषाएं आप लिखे, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता था। और जब कन्वर्ट हो जाता था तो कीबोर्ड से टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप 1 घंटा तक कर रहा है ऐसे। 1001 1000 1110 सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर डालता था, तब कंप्यूटर को समझ में। एग्जैक्टली exactly। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते चले गए, ठीक है, आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज बदलते चले गए। और यहीं पर हम लोग पूरा अभी तक में जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज में बदलाव हुए हैं उसके बारे में पूरा स्टडी करने वाले हैं। ठीक, काफ़ी हद तक मेरे इंट्रोडक्शंस आपको ठीक ठाक लगे होंगे। मैं पूरी कोशिश किया कि आपको कंप्यूटर लैंग्वेज समझा पाऊँ। चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज के पास। कंप्यूटर लैंग्वेज को 3 भाग में बांटा गया है अभी तक के रिसर्च के अनुसार या खोज के अनुसार। पहला है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। जनरली लो लेवल लैंग्वेज बहुत कम बोलते हैं हम लोग, इसका मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, याद रखिएगा। तो मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या नाम बोला मैंने? मशीन लेवल लैंग्वेज। और मैं इसमें ऐसे बोल सकता हूँ, इसका नाम MLL लिखाता है, MLL, याद कर लीजिएगा, मशीन लेवल लैंग्वेज। दूसरा है मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये कम यूज करते हैं, यूज ज्यादातर असेंबली लेवल लैंग्वेज, ALL। ठीक, असेंबली लेवल लैंग्वेज ALL। ओके, एंड लास्ट वर्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, HLL। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में सबका नाम याद रखिएगा, MLL, ALL और HLL। 3 तरह के लैंग्वेजेस आपके पास दिखाई देते हैं और यहाँ पर लैंग्वेजेस आपके सामने आ गए। MLL क्या है? वैसे लैंग्वेजेस जो जीरोस एंड वंस के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उस तरह के लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं?
मशीन लेवल लैंग्वेज। यस, इसका मतलब आज से जो 50-60 साल पहले की बात आप कर रहे थे, उस समय जो कंप्यूटर काम करता था, 1 ज़ीरोज़ में काम कर रहा था करता था और क्या वो मशीन लेवल लैंग्वेज था? यस, वो मशीन लेवल लैंग्वेज। क्या अभी मशीन लेवल लैंग्वेज खत्म हो गया? अरे नहीं, अभी भी वही काम करता है। तो कहाँ सर हम लोग 0-1 तो नहीं देते हैं? अरे नहीं, अभी बीच में और भी चीज़ें हैं, अभी थोड़ा-थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं उस पे भी बात करूँगा कि अभी हम लोग अपनी भाषा कुछ और बोलते हैं और कंप्यूटर हमारी भाषा समझ जाता है। सोचो ना, मैं बोल रहा हूँ, "अरे भाई गूगल खोलो", ठीक है? कैसे एलेक्सा आ गया है, "हेलो गूगल", ठीक है? तो तुम गूगल में बोलते हो, ठीक है? तो गूगल तुमको तुरंत रिसर्च करके दे देता है। एग्ज़ैक्टली तुम्हारी भाषा समझता है क्या? नहीं, नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें डाली गई हैं, जिसे हम लोग पढ़ने के दौरान हम लोग कुछ कंपाइलर, असेंबलर कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो आने वाले अभी कुछ इस लेक्चर में आने वाले में होगा, आगे मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज को 3 भाग में बाँटे हैं। एक का नाम है लो लेवल लैंग्वेज, एक का नाम है मिडल लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली लेवल लैंग्वेज और एक का नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए, यहाँ तक तो हो गया, कुछ चीज़ें यहाँ तक ठीक-ठाक समझ गए होंगे, क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ हाई लेवल लैंग्वेज में, तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पास्कल है, बेसिक है, फोरट्रॉन है। मैंने बहुत सारे नाम लिए ना, ठीक? याद कर लीजिएगा। क्या-क्या बोला? सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, बेसिक, सॉरी लिख नहीं पाऊँगा, वहाँ से लिखने के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है? ये देखिए, बेसिक, BASIC बेसिक एक प्रकार का लैंग्वेज है। फोरट्रॉन फॉरट्रन फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है फॉरट्रन। ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, फ्लुएंटली अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। जो अभी मैं बोल रहा हूँ हिंदी या अंग्रेजी जो भी बोलूंगा, ये मेरे हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंतर्गत आते हैं। यस, वैसे लैंग्वेजेस, वैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिसमें सिर्फ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता हो, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। यस सर। असेंबली लेवल लैंग्वेज, चलिए थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे और इसमें हम लोग नेमोनिक्स का यूज करेंगे। सुनिए 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 सुनिए, क्या बोला मैंने, क्या वर्ड्स को पकड़िए, नेमोनिक्स, MENEMONICS। एक लड़का बोला है सर मेनेमोनिक्स लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं नेमोनिक्स, ठीक है? यस करेक्ट, एम साइलेंट होता है, एम को यूज नहीं करेंगे आप, नेमोनिक्स लिखा है। और नेमोनिक्स क्या होता है इसको भी समझते हैं। मैं आगे चल के इस तरह के और भी किताबों को पढ़िएगा तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा। नेमोनिक्स क्या होता है? एक माइंडफुल वर्ड, माइंडफुल, क्या बोला मैंने? माइंडफुल वर्ड, माइंडफुल वर्ड मतलब कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिससे सामने वाला आपकी बात को समझ लेता हो, ठीक? चलिए मैं आपको, क्योंकि हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं, ठीक? तो हम लोग ना बहुत सारा चीज़ शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जब मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, जल्दी-जल्दी के चक्कर में BETN कर देते हैं। आपको पता है ये क्या मैंने लिखा? आप बोले, "हाँ सर, अरे पता है।" हर टीचर जान जाएगा, अरे ये तो बिटवीन लिखा हुआ है। क्या बिटवीन ऐसे लिखने का कहीं कोई कोई ऐसा ग्रामर है जिसमें बिटवीन ऐसे लिखने के लिए बोला गया है? नहीं, नहीं। आप अपना लिख लिए। ठीक है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ असेंबली लेवल लैंग्वेज में बड़े-बड़े शब्दों के लिए छोटे माइंडफुल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसे नेमोनिक्स किया जाता है, नेमोनिक्स कहा जाता है। जैसे ऐड, ऐड इज़ नॉट अ वर्ड, एडिशन इज़ अ वर्ड। हाँ, यस करेक्ट सही बोले सर, एडिशन। तो एडिशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? ऐड। एक्सचेंज, आगे सुनो, EXCHANGE, हम लोग आगे कमांड पढ़ा है तुम लोग, XCHG, हाँ जी, ठीक? तो ऐसे माइंडफुल शब्दों के लिए हम लोग नेमोनिक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं और ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में देखा गया, ठीक? एक है मशीन लैंग्वेज, जो सीधा-सीधा भाषा 1-0 के लैंग्वेज में हो, ठीक है? आज भी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में ही काम करता है, नोट डाउन, आज भी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में ही काम करता है। चलिए, तो ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये 3 तरह के लैंग्वेजेज़ हैं, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेज। कुछ-कुछ मैंने अपने तरीके से लिख रखा है, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन। आप इसको एक बार पढ़िए कि मशीन लेवल लैंग्वेज होता क्या है, असेंबली लेवल होता क्या है और हाई लेवल होता क्या है। यदि इन सब शब्दों को समझ लीजिएगा, तो बहुत अच्छे से आप लिख पाइएगा, 2-4 लाइन तो लिख ही पाइएगा, ठीक है? लो लेवल लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज
मैं मशीन लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ या लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, वैसा लैंग्वेज, ठीक है, अंडरस्टूड, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर को कोई बदलने बदलने का झंझट खत्म हो जाएगा, सीधे के सीधे हम उसको 10 के फॉर्म में हम लोग लैंग्वेज दे देंगे, लो भाई लैंग्वेज, ठीक। लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज मशीन लेवल लैंग्वेज, इसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। इसे कौन सा लैंग्वेज कहते हैं? मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, यस सर, ठीक है, मशीन लैंग्वेज भी इसका नाम है। ठीक, आगे बढ़िए। द मशीन लैंग्वेज कंटेन ओनली टू सिंबल्स, यस सर, कौन कौन सिंबल, कौन कौन डिजिट्स यूज करता है? 1 एंड जीरोस को यूज करता है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में 1 और 0 के अलावा कुछ दूसरे लैंग्वेज का होता ही नहीं है, यानी सारी भाषाओं को 1 जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन लैंग्वेज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस, वंस और जीरोस के फॉर्म में सारे भाषाओं को लिखा जाता है। एक कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड, जो मैंने अभी बोला कि कंप्यूटर डायरेक्टली इस भाषा को समझ सकता है, इसमें कोई बदलने का झंझट ही खत्म। 1 जीरो के फॉर्म में दोगे, कंप्यूटर खुश हो जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा, बोलेगा भाई हमारी ही भाषा तो है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्या बोल रहे हो, लाओ हम सारा काम कर देते हैं, वो सारा काम कंप्लीट करके देगा, यस, ठीक है। इस तरह के लैंग्वेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। आई थिंक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी पॉइंट्स मैंने बहुत टफ नहीं यूज किया है, आप देख सकते हैं। दूसरा भाषा है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज होता क्या है सर? क्या है असेंबली लेवल लैंग्वेज? तो मिडिल लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबली लेवल लैंग्वेज। जब मशीन लेवल लैंग्वेज में आदमी थकने लगा, थकने कैसे लगा? देखिए, अब मैं एक ह्यूमन बींग्स हूँ, कंप्यूटर को 1 जीरोस के फॉर्म में भाषा देना है, तो कंप्यूटर तो बदलेगा नहीं, तो मेरे को लगा कि अब क्या करें? तो आदमी जब बैठ के 1 0 बदलता था, तो अंगुली भी तो थक जाता था और आँख भी थक जाएगा, गलती होने की चांसेस बहुत है। आदमी थक जाता था, टायर्ड हो जाता था, और उस एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात जानते हो, स्किल्ड पर्सन चाहिए। स्किल्ड पर्सन का मतलब एक आदमी जो इसको जानता हो कन्वर्ट करने के लिए। सब आदमी कन्वर्ट कर लेगा क्या? नहीं, उसके लिए एक ऑपरेटर तुम नाम देते हो, ऑपरेटर होना चाहिए। ये सब इसके डिसएडवांटेज थे, मैंने उन सब चीज़ों को नहीं लिखा है, क्योंकि इसके लैंग्वेज, इसके मतलब लेक्चर ही बहुत ज़्यादा हैं। अगर बनेंगे तो 6-6 7-7 लेक्चर बन जाएंगे, बट मैं उधर नहीं ले जा रहा हूँ। हमें असेंबली लेवल लैंग्वेज ही हमारे सिलेबस में है, तो मैं उसी पे डिटेल हूँ, तो मैं उसके पीछे 2 कदम पीछे जा करके थोड़ा-सा मैं बाकी लैंग्वेजेस को भी समझा दे रहा हूँ। तो assembly level example of middle level languages, in assembly language we use predefined words। देखिए ये मैं इसी का बात कर रहा था। कौन सा शब्द का बोला? प्रीडिफाइंड वर्ड्स, ठीक। प्रीडिफाइंड वर्ड्स का मतलब हम लोगों के द्वारा पहले से डिफाइन किया गया शब्द, जिसे हम लोग अभी अपनी भाषा में बोले नेमोनिक्स। क्या बोले? नेमोनिक्स। क्या बोले हम? नेमोनिक्स, यस। प्री डिफाइंड वर्ड्स के लिए हम नेमोनिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, यस। प्री डिफाइंड शब्द हमारा नेमोनिक्स होता है। बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन इन लो लेवल लैंग्वेज आर रिप्लेस्ड विथ नेमोनिक्स एंड ऑपरेंड इन मिडिल लेवल लैंग्वेज। और ये मिडिल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज से रिप्लेस कर दिया गया नेमोनिक्स के फॉर्म में, ये देखिए आ गया नेमोनिक्स के फॉर्म में, एंड ऑपरेंड इन मिडिल लेवल लैंग्वेज, और इसी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कह दिया। अब सोचिए, एक आदमी को बैठा के 1 जीरो में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो बहुत थकेगा नहीं? एक ही चीज को 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कर रहे हैं। लेकिन अब अगर तुमको उसको हटा के बोल दिया गया, ऐसे नहीं करो, ऐसे मत करो, ठीक है, तुम क्या करो, बड़े बड़े शब्दों के लिए छोटा छोटा शब्द बनाओ, तो उसमें तुमको टायर्डनेस कम फील होगा, ठीक। एडिशन के लिए ऐड कर लो, सब्ट्रैक्शन के लिए सब कर लो, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल कर लो, डिवीजन के लिए डिव कर लो, तो तुमको लगेगा हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा बाइनरी वाला से तो थोड़ा आसान हो गया, यस, ठीक है। तो सर फिर भी तुम क्वेश्चन पूछोगे, क्या पूछोगे? एक कंप्यूटर तो सर बाइनरी में काम करता है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि फिर हम वर्ड्स लेंगे तो काम करेगा? यस, यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। यहाँ एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे हम लोग। सुनिए क्या बोला मैंने, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर का नाम है असेंबलर। वर्ड को पकड़िए, मैंने क्या बोला, कौन सा शब्द बोला? असेंबलर, ठीक। क्या बोला मैंने? असेंबलर। कौन सा शब्द? असेंबलर, जो हमारे असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ALL को बदल देता है MLL में, यस। एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछने की पूरी संभावना है। MLL को LALL में बदल देता है, सॉरी ALL को MLL में बदल देता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में, यानी कि जो नेमोनिक्स मैंने लिखा है उसको बाइनरी भाषा में 1 जीरोस के फॉर्म में हमें दे देता है। हाँ, चलिए, कहता है बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड नेमोनिक्स, सो वी यूज ट्रांसलेटर कॉल असेंबलर। अरे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, असेंबलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है।
हाँ, मैं अभी बोल सकता हूँ कि 99% स्टूडेंट इसमें बोलते थे, वो सोचते होंगे असेंबलर एक प्रकार का डिवाइस है। नहीं, असेंबलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर होता है। अगर आप नेमोनिक्स के फॉर्म में डेटा देते हैं, तो उसको बाइनरी के फॉर्म में बदलने का काम इसी असेंबलर का है ना? चलिए, बहुत अच्छे से। असेंबली या ट्रांसलेटर, यह एक प्रकार का ट्रांसलेटर, वी टेक्स असेंबली कोड एज ए इनपुट एंड प्रोड्यूस द मशीन कोड एज आउटपुट। मतलब वो मशीन कोड के फॉर्म में इनपुट लेता है और उसको बाइनरी के फॉर्म में बदल करके कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है। कंप्यूटर को तो बाइनरी कैसे भी करके दो जी, ठीक है? तो पहले हम लोग डायरेक्ट करके बाइनरी देते थे, अब थोड़ा नेमोनिक्स के फॉर्म में देंगे तो असेंबलर बदल के देगा। जो बदलने वाला काम आदमी करता था, अब असेंबलर नाम का सॉफ्टवेयर कर रहा है। हाँ, यही तो बात हो गया। That means the computer cannot understand middle level language, so it need to translate it into low level language to make understandable by the computer. ठीक है, हमें ट्रांसलेटेड होने चाहिए, ट्रांसलेटेड करके देना होगा। असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द मिडिल लेवल लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज। नोट कर लीजिए इसको। आते हैं नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज। चलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं। 2-3 पॉइंट ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा बाद में कर देंगे। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजर्स। यस, करेक्ट। हम ये अंग्रेजी भाषा वाला लैंग्वेज है और हम लोग एक यूजर हैं, हम लोग यूजर कहलाते हैं, हम लोग यूजर है। हाँ, हम लोग यूजर है और हम लोग यूजर हैं। यूजर का मतलब यूज करने वाले, इसको यूजर कहते हैं। तो हम लोग अंग्रेजी भाषा में सारी बातें करते हैं, या अंग्रेजी भाषा को ही हम लोग मेन भाषा, अब बोलिए मत भोजपुरी जानते हैं सर हम, वो तुम्हारा भाषा है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के लिए अंग्रेजी भाषा को भाषा बना दिया गया है। आजकल तो और भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा है, लेकिन चलिए, जिस समय ये लैंग्वेजेस बन रहे थे उसमें अंग्रेजी को माना गया। द हाई लेवल लैंग्वेज इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड इट इज सेट टू ग्रामर रूल्स दैट यूज टू मेक इंस्ट्रक्शन इजीली। ये ग्रामर के अनुसार रूल्स को सेट किया जाता है और बहुत ही आदमी के लिए इजीली बना दिया जाता है। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड्स नोन एज कीवर्ड्स एंड सेट ऑफ रूल नोन एज सिंटैक्स टू, ठीक है, क्रिएट इंस्ट्रक्शन। The high level languages is easier to understand the users but the computer cannot understand it। ठीक है, आदमी के द्वारा इस लैंग्वेज को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन कंप्यूटर समझ नहीं पाता है। कंप्यूटर बोलता है हम तो बाइनरी में काम करते हैं, हमको तो बाइनरी दोगे तभी काम करेंगे, तो नहीं करेंगे। फिर प्रॉब्लम आ गई ना। तब अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक शब्द आता है, नया शब्द आएगा, कंपाइलर। क्या बोला मैंने, शब्दों को सुनिए, शब्दों के माया जाल से बाहर निकलना है। कंपाइलर, क्या शब्द का प्रयोग किया मैंने, कंपाइलर। यस सर, कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदल देता है। हाई लेवल को लो लेवल, यानी कंपाइलर का काम क्या हुआ, HLL हाई लेवल लैंग्वेज को MLL मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देगा। यस, ठीक है। दिस हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू लो लेवल लैंग्वेज टू मेक इट अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर आसानी से। वी यूज कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर का ही दूसरा नाम इंटरप्रेटर है, टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में अभी काम करते हैं, उसमें बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं। कौन कौन आते हैं, फॉर्ट्रन, कौन आते हैं, फॉर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यस, फॉर्ट्रन, इसका पूरा नाम होता है बाबू फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या बोला मैंने, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। C++, जावा, पाइथन, ये सब सारे के सारे लैंग्वेजेस अभी यूज हो रहे हैं, आप यूज करते हैं। अगर पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर जानते होंगे तो। ये सारे के सारे लैंग्वेजेस अभी हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंतर्गत आते हैं और यूज हो रहे हैं। All these programming languages are human understandable language like English to write program instruction। ठीक है, ये अंग्रेजी में लिखे जाने वाले प्रोग्राम है और आसानी से समझने वाले प्रोग्राम है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। These instructions are converted into low level languages by the compiler or interpreter so that can be understood by the computer। आसानी से इसको बदल दिया जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा, जिससे कंप्यूटर हमारी भाषा को आसानी से समझ लेता है। मैंने अपने मन से एडवांटेज ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज लिख दिया है, आप पढ़ ले इसको। अभी मैंने बोला भी है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या अच्छी बात है, असेंबली लेवल लैंग्वेज ही पढ़ना है, इसलिए मैंने इसके एडवांटेज डाले और इसके डिसएडवांटेज डाले हैं। क्या है कि ये थोड़ा सा सेव द प्रोग्रामर्स टाइम, मशीन लेवल से तो कम ही लगाता है समय, क्योंकि इसमें नेमोनिक्स में लिखना होता है।
ठीक है, मिनिमाइज द एरर इंस्ट्रक्शन, थोड़ा गलती कम करेगा। अब 1010 लिख रहे हो, थक गए हो, 1010101001 कर दिया, चलो गलत हो गया जी। तो अगर आप नेमोनिक्स लिख रहे हो तो 10 से तो कम गलती करोगे। इन दिस एरर कैन बी चेक्ड वेरी फास्ट, और आसानी से चेक भी किया जा सकता है। और 10 का एकदम जाल दिखेगा इतना लंबा चौड़ा, तुमको बोले कहाँ पर कै गो 1 है कै गो 0, तुमको काउंटिंग करने में परेशानी होगी। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कैन बी चेंज्ड फास्टर देन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कैन बी फास्टर देन मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो है बहुत तेज होता है मशीन लैंग्वेज से। इन दिस द प्रोग्रामर डज नॉट नीड टू रिमेंबर द नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन इन द मेमोरी। इसे इस तरह के इंस्ट्रक्शन में, इस तरह के लैंग्वेज में यूजर्स को लोकेशन याद नहीं करना पड़ता है, कहाँ रखना है 10 कहाँ रखना है, ऐसे कुछ नहीं, वो अपने आप सेट हो जाता है। असेंबली लैंग्वेज इज वेरी फास्ट, सो इट इज एग्जीक्यूट फास्ट। ये फास्ट है इसलिए जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होता है। इट रन डिफिकल्ट टास्क टू सिंपल वे, ठीक है। इट रन्स डिफिकल्ट टास्क इन सिंपल वे, ठीक है। मतलब ये बहुत कठिन चीजों को आसानी से रन करा देता है। डिसएडवांटेज क्या है? ओके, हम लोग जानते हैं ऑल्दो द लैंग्वेज इज सिंपलर देन मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग टेक्स मोर टाइम टू प्रोग्राम, टू नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। फिर भी समझना बहुत मुश्किल है। अभी सोचो ना, तुम पढ़ रहा था क्या, माइक्रो प्रोसेसर। कितने लोगों को माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग अच्छा से आता है? नहीं यार, नहीं आता है। रास्ता में चलते हुए आदमी को बोलो माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग कर देगा? अरे नहीं करेगा, उसके लिए तुमको पढ़ाना पड़ेगा। यस, यहाँ भी इतना आसान नहीं है कि तुरंत सीख गए, ठीक, तुरंत नहीं सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, इसलिए आसान नहीं है अंडरस्टैंड करना। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एरर द प्रोग्राम प्रिपेयर्ड असेंबली लैंग्वेज। और ठीक है, मशीन लेवल से हम लोग आसानी से मशीन लेवल के रेस्पेक्ट में हम लोग एरर ढूंढ लेंगे, लेकिन सोचो कि अगर हम लोग असेंबली लेवल में भी ढूंढने लगे एरर, बहुत कैसे एरर ढूंढोगे, एकदम उसमें भी ढेर सारा मतलब क्या बोलेंगे, कोड्स रहते हैं, एरर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। ओके, assembly language are also based machine language, so each computer has to own assembly language। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। अभी हम क्या हुआ ना, इस लाइन को समझने के लिए थोड़ा सा कहानी सुनना होगा। एक अभी मेरे एक दोस्त आए, बोले कि सर हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर चाहिए। हम बोले ले जाइए सर, मेरे यहाँ पर है। हम दे दिए, पेन ड्राइव में करके लेके चले गए। वो अपने कंप्यूटर में डाले, चलने लगा। सर क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं अभी जो हाई लेवल के सॉफ्टवेयर्स बनाता हूँ, वो हर एक माइक्रो प्रोसेसर में काम कर जाता है। लेकिन अभी आप कौन सा माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हैं सिलेबस में? 8085, ठीक, 8086 नहीं पढ़े हैं। दूसरा अभी माइक्रो कंट्रोलर कौन सा पढ़े हैं? 8051। यस। अब सोचिए कि अगर आप 8085 के लिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो क्या होगा? प्रोग्रामिंग क्या होगा? मतलब क्या वो प्रोग्रामिंग 8051 के लिए काम करेगा? अरे नहीं करेगा, इंस्ट्रक्शन ही बदल जाता है। यही बताना चाह रहे हैं कि एक कंप्यूटर के लिए अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर के लिए काम नहीं करता है। यही बड़ा प्रॉब्लम है असेंबली लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, असेंबली में ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक, different program have to prepared for each computer। it is very difficult to remember and the syntax, इसके कुछ कोड्स को याद करना बहुत मुश्किल है, जैसे add, subtract, exchange, xcg, hlt, याद करो, वो यहाँ से पढ़े थे। sta, lda, mov, बहुत सारे ऐसे सिंटैक्स होते हैं, इनको याद करना थोड़ा टफ काम हो जाता है। इट रिक्वायर मोर मेमोरी इन द कंप्यूटर, ये ज्यादा मेमोरी यूज करता है कंप्यूटर की भाषा में। तो यहाँ पर असेंबली लेवल लैंग्वेज आपने देखा बहुत अच्छे से। आप इसको एक बार दोबारा देखिए, समझिए, और अगर आपको कहीं परेशानी होती है तो हमें कॉल कीजिए। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।